औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज से हमने बायो की क्लास स्टार्ट कर दी। बायो के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में ये मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन है। बच्चों, सबसे पहले बायोलॉजी हमारे पास, ये बायोलॉजी लफ्ज़ किससे डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। दो ग्रीक वर्ड्स है, एक है बायो, दूसरा है लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग कौन सी चीज़ें होती हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं? लिविंग थिंग वो हो सकती है जो खा सकते हैं, जो चल सकते हैं, जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, जिनके अंदर दिन ब दिन तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सीड को हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो वो सीड जो है जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है, जैसे टेम्परेचर, वाटर और हवा, तो वो तब्दील हो जाता है। वो सीड तब्दील होता है किसमें? एम्ब्रियो प्लांट्स में। वो एम्ब्रियो प्लांट्स जो है बाद में प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो है अगर हम देखें एनिमल्स को, तो एनिमल्स जो हैं अगर हम उनको देखें तो एग और स्पर्म फ्यूज़ होके फर्टिलाइज़ेशन होती है। फर्टिलाइज़ेशन से ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से हमारे पास क्या बन जाती है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है बेबी बन जाता है और बेबी जो है फिर यंग हो जाता है। यंग के बाद उसकी क्या हो जाता है? वो उसके बाद ओल्ड हो जाता है। ओल्ड होने के बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये क्या होती है? फर्टिलाइज़ेशन से लेकर डेथ तक उसकी सारी जो आपके पास साइकिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ, ये उनकी एक लाइफ होती है जिसको हम लाइफ साइकिल भी कहते हैं। अब हमारे पास जो बायो होती है, बायो में हम लिविंग थिंग्स, कौन कौन से लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं? तो बायो में हम स्टडी करते हैं एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स को अगर हम देखें तो एनिमल्स में हमारे पास वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट आती हैं। किसकी बुनियाद पर? बैकबोन की बुनियाद पर। वर्टिब्रेट क्या होती हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट क्या होती है? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब वर्टिब्रेट में हमारे पास मज़ीद फर्दर इनकी क्लासेस आ जाती हैं, फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। इसी तरह इनवर्टिब्रेट में भी हमारे पास फर्दर क्लासेस होती हैं, ठीक है? साथ साथ जो है हमारे पास जो प्लांट्स है, प्लांट्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होती है जिनके अंदर फ्लावर्स होती है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट वो होती है जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होती। और इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें, इसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये लिविंग थिंग्स आ गई, ठीक है? अब हमारे पास जो है लोगोस का क्या मतलब होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज, डिस्कस, शेयरिंग। हम पढ़ते हैं, उसके बाद इल्म हासिल करते हैं, वो उस इल्म पे हम क्या कर देते हैं? बेस करते हैं। बेस करने के बाद वो इल्म हम दूसरों के साथ क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? हम कहेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग, या हम कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग। अब वेरियस एस्पेक्ट क्या आ गए? वेरियस एस्पेक्ट्स हमारे पास आ गए, यानी बायो के अंदर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हम जिक्र करते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं? उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिस माहौल में, जिस इकोसिस्टम में वो रहता है, क्या वो इकोसिस्टम के अंदर उसके लिए कौन-सा एनवायरनमेंट सूटेबल है, कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। जहाँ पे वो फ्रीली रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस वो नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं मैमल्स है, रेप्टाइल वगैरह हैं या अदर एनिमल्स है, तो वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। इसी तरह जो हैं फ़िश पानी के अंदर रहते हैं। एयर के अंदर कौन रहते हैं? बर्ड्स वगैरह। अब अगर आप बर्ड्स को पानी में वहाँ पे लेके जाएँ और पानी के अंदर रखें तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गिल्स नहीं है जिससे वो साँस ले सके। अब फ़िश के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने रखी है, उसको गिल्स दिए हैं। गिल्स के ज़रिए वो क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन लेता है, साँस लेता है। तो वो उसको जब आप लैंड पे लेके आओगे या हवा में लेके आओगे तो वहाँ पे वो फ़िश क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसी तरह आप मैमल्स या एनिमल्स या रेप्टाइल जिनको मैमल्स वगैरह, ठीक है? रेप्टाइल क्योंकि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, इनके अंदर ये ख़ासियत भी है, ये एक्सेप्शंस है।
तो मैमल या अदर एनिमल्स जो हैं इनको आप पानी के अंदर लेके जाएँ तो वहाँ पे ये क्या हो जाएँगे, मर जाएँगे क्योंकि इनके अंदर गिल्स नहीं है, ये उनके ज़रिए साँस नहीं ले सकते। इस तरह अगर हम देखें आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन हम पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन इसकी क्या है? ये सिंगल सेल से बना है या सिंगल सेल मल्टी सेल से, ठीक है? बहुत सारे सेल से ये बना हुआ है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म वो होते हैं जो सिंगल सेल से और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन हमारे पास जैसे हमारे पास एटम है, एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़्म को बनाते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल मिलके हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज़्म। वो ऑर्गेनिज़्म आपके पास क्या हो सकते हैं? मैमल हो सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज़्म हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें बायो के अंदर मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है हम देखते हैं ये कि आया ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि जो अपने खुराक जो है फोटोसिंथेसिस से तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपने खुराक को क्या कर देते हैं? तैयार करते हैं। सूरज की मौजूदगी में, ठीक है? वो क्या कर देते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज़ बना देते हैं। उसी ग्लूकोज़ को वो यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस पे वो सर्वाइव करते हैं। अब यही ग्लूकोज़ जो हैं, ये इनसे एनिमल्स भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जिस तरह हम देखें अगर प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट वग़ैरह, ठीक है? और इसी तरह गंदम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें प्लांट्स देते हैं। अब ये चीज़ें वो एनर्जी इनसे हम क्या कर देते हैं, प्लांट से हम लोग लेते हैं, ठीक है? या एनिमल्स वग़ैरह लेते हैं, उन पे वो क्या कर देते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब ये जो हैं ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, हेटेरोट्रॉफ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ के ऊपर, ठीक है? तो हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपने खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन-सी होती है? सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल की मिसाल अगर हम ले लें तो एग्ज़ाम्पल ले लें जैसे हमारे पास जो है जिसमें एग और स्पर्म क्या हो जाती हैं? फ्यूज़ होके फर्टिलाइज़ेशन होती है, फर्टिलाइज़ेशन से ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं। एसेक्सुअल जो हैं इसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट्स होते हैं। सिंगल पेरेंट से जो हैं वो क्या कर देते हैं कंप्लीट स्पीशीज़ बन जाती हैं। जैसे हमारे पास डोली शीप जो है उसको टिश्यू कल्चर किया हुआ था, ठीक है? टिश्यू कल्चर में जो है कंप्लीटली उस ऑर्गेनिज़्म को बनाया था। इसी तरह कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ये एक्सेट्रा जो हैं ये एग्ज़ाम्पल है किसके? एसेक्सुअल के। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़्म अगर वो माहौल में या इकोसिस्टम में, ठीक है? वो रहता है, तो उसकी कोई ना कोई फ़ायदे उसके अंदर अल्लाह ने रखी हैं। बगैर फ़ायदे की किसी चीज़ को अल्लाह ने नहीं बनाया है, ठीक है? अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? प्लांट जो हैं जिससे हम क्या करते हैं लकड़ियाँ हासिल करते हैं, ठीक है? वो लकड़ियाँ जो हैं घर बनाने में भी काम आती हैं, ठीक है? जलाने में भी काम आती हैं। इसी तरह प्लांट से हमें जो है खुराक भी मिलता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलते हैं। इसी तरह एनिमल्स को आप देखें, एनिमल मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स जो हैं, वो पाए जाते हैं, हर एक के फ़ायदे हैं। जिस तरह जो हैं भैंसों को, बकरियों को इनको आप देखें तो ये आपको दूध भी देती हैं, साथ-साथ जो है इनके गोश्त वग़ैरह भी आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी क्या है, ये इनके फ़ायदे हैं, ये इनकी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? जिनसे हम इनके नुकसानात और फ़ायदे देखते हैं। एक ऑर्गेनिज़्म जो है माहौल के अंदर रहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, ठीक है? तो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से हम इनको देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायो के अंदर हम इनसे रिलेटेड क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है? फिर बायोलॉजी के अंदर फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, ठीक है? बायोलॉजी सिर्फ ये नहीं है, बायोलॉजी आपको कैरियर्स भी देते हैं। जैसे फॉरेस्ट आ गई, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट गार्ड, इस तरह जो है फॉरेस्ट ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म फिशरीज़ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? जिनके अंदर आप एंटर हो के जो है आप अपना मुस्तकबिल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ आई हुई होगी मुख्तसर सी, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कम अज़ कम बता सकें। जज़ाकल्लाह। और आपको इस लेक्चर में या आपके ज़हन में किसी किस्म का जो भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में, और इंशाल्लाह मैं आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं उसका आपको
आंसर दूँगा। जज़ाकुमुल्लाह वालेकुम अस्सलामु अलैकुम।